हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं सीरीज ऑफ रियल नंबर्स का कन्वर्जेंस। वी आर डिस्कसिंग दैट वी आर डूइंग द CSI आर नॉट क्वेश्चंस जो उन एग्जाम्स में आए हैं। तो 2011 से 2016 तक के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब भी हम लोग देख रहे हैं 2017 के बाद में जो क्वेश्चंस आए थे वो क्या क्या थे, क्वेश्चन कैसे थे, कैसे उनको अटेम्प्ट करना है, कैसे उनको सोल्व करना है। ठीक हो गई बात। तो ये हो गया सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है भाई। पहला बहुत ही आसान सा क्वेश्चन देखिए। वो कह रहे हैं कि आपके पास ये सीरीज दी हुई है, इसको बताइए कन्वर्जेंट है कि नहीं, और इन किस किस इंटरवल में कन्वर्जेंट होगी। इसको एग्जांपल के हेल्प से करके देखते हैं थोड़ा सा। कुछ चीजें जो इजीली हम लोग इसमें पुट कर सकते हैं। मैं पहले ए की जगह ई पुट करके देखता हूँ। ऐसा कुछ बनेगा मेरे पास में, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास में बन जाएगा एन। अब ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, तो डाइवर्जेंट होगा। तो इसका मतलब जिस ऑप्शन में ई इंक्लूड हो रहा है वो वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब ई की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है तो 1 भी इसके इंक्लूड आएगा, तो 1 भी रख के देख सकते हैं, इजीली चेक हो जाएगा। तो 1 टू द पावर log n, अगेन 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 चलता रहेगा, विच इज ऑल्सो डाइवर्ज। ये वाला ऑप्शन भी हो गया गलत। अब दो ऑप्शन रह गए, एक में 1 बाई ई इंक्लूडेड है, एक में नहीं है, तो 1 बाई ई ही रख कर देख लेते हैं हम लोग ए की वैल्यू। सो 1 बाई ई की पावर log n इनफाइनाइट इक्वल्स टू 1। ये हो गया 1 टू इनफाइनाइट, और इसको कर सकते हैं 1 अपॉन ई की पावर log n ही आ जाएगा n। अब आप बताइए कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। आपके पास ये भी डाइवर्ज हो रहा है, यानी कि 1 अपॉन ई पर भी डाइवर्ज है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाता है। आपके पास ऑप्शन सी। बताइए इससे आसान क्वेश्चन कहीं मिलेगा भारत में? तो ये एक हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जून 2017 में पार्ट बी में आया। देखिए दो क्वेश्चन सेम टॉपिक से हमारे पास आए। क्या कह रहे हैं भाई साहब, आपके पास उन्होंने एक सेट दिया, और सेट कैसा है कि ये इसमें आपको सारे नेचुरल नंबर लेने हैं। कैसे होने चाहिए नेचुरल नंबर? या तो 1 हो, ठीक है, या फिर उसके जो सिर्फ प्राइम फैक्टर्स ऑफ n आर 2 और 3, यानी कि आपको ऐसा नंबर लेना है जिसके प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 या 3 हो। तो क्या मैं कह सकता हूं कि n को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भाई 2 की पावर a और 3 की पावर b। ठीक है, यहां पर आपके इस फॉर्म के वैल्यू होनी चाहिए आपके पास, जहां पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, a और b की वैल्यू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा कुछ आपके पास होना चाहिए। तो इस तरह के एलिमेंट्स जो है मेरे सेट के अंदर आ रहे हैं। अब उन्होंने क्या कहा आपको, उन्होंने दिया है कि s दिया है 1 अपॉन n, और जो n है वो आपको लेना है सेट a से, यानी कि आपको ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं जो सेट a के अंदर हो, और उनका जो सीक्वेंस सीरीज बनेगी उसके बारे में वो पूछना चाह रहे हैं कि आपके पास ये फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा। पहला ऑप्शन देखिए, a इज फाइनाइट। भाई जरूरी थोड़ी ऐसे तो इनफाइनाइटली मैनी आपके पास नेचुरल नंबर हो सकते हैं ना, जिनको मतलब 2 और 3 हो, तो इनफाइनाइट मैनी नंबर हो सकते हैं। इसको तो सीधा सीधा उठा के फेंक दो दूर के, भाई तुमसे तो हमें कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, अब बात थोड़ा सा बाकी के बारे में आप थोड़ा सोचिए, सीक्वेंस के बारे में कैसा कुछ बनेगा, है ना। तो क्या होगा, आपके पास सेट ए को लिखते हैं, क्या हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, और क्या होगा इसके पास में, फिर 2 की पावर 2 होगी और 3 की पावर 1 होगी, ऐसे करके 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, फिर 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, ऐसे सारे हो जाएंगे नंबर्स। फिर आप करेंगे 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, इस तरह के सारे नंबर्स हो जाएंगे। इस तरह से आपके पास ये सेट हो जाएगा पूरा एक इनफाइनाइट सेट। अब इसमें क्या करना है, आप थोड़ा सा 1 मिनट इस पर दिमाग लगाइए, और उसके बाद फिर हम लोग इसको सोल्व करते हैं। आप खुद ट्राई कीजिए क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके देखिए। अगर आपने ट्राई किया होगा तो हमारे पास में कुछ ऐसा है, n की वैल्यू कुछ इस फॉर्म में आ रही है ना मेरे पास में, तो इसको मैं s को लिख सकता हूँ समीशन n बिलोंग्स टू a 1 बाय n। तो ये आपका हो जाएगा 1 बाय 2 टू द पावर a 3 टू द पावर b। इसका समीशन हो रहा है ना, n की वैल्यू इस फॉर्म में हमेशा। अब इस समीशन को मैं इनको सेपरेट कर सकता हूँ, 2 की पावर a मल्टीप्लाई समीशन 1 अपॉन 3 की पावर b। अब ये आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। छोटी क्लास में पढ़ते होते तो क्या होगा, a अपॉन इनफाइनाइट सीरीज का सम, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर। आप वैल्यूज पुट करेंगे तो a अपॉन 1 माइनस आर, आर मतलब 2 हो जाएगी यहाँ पर वैल्यू, मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 माइनस 3। ठीक है, और आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 3। थोड़ा मल्टीप्लाई डिवाइड काटाफिटी करके आपके पास में ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शंस गलत है ना। एकदम आसान सवाल, इससे आसान क्या होगा।
फिर देखिए दिसंबर 2017 में एक और पार्ट बी का क्वेश्चन आ गया। कितना कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं बैक टू बैक एक ही एग्जाम में। क्या रहे हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, फिर आगे चलेंगे। उन्होंने आपको एक सीक्वेंस दिया है, ए एन की फॉर्म का होना चाहिए, ठीक है भाई साहब। बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स सेटिस्फाइंग a1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड an+1 इज an+1। मींस नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी, आप प्रीवियस टर्म में एक ऐड करते चले जाइए। अब मैंने कहा इसका सबसे बेसिक एग्जांपल क्या हो सकता है, क्या इसका मैं a की a1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मैं 1 रखता हूं और आने वाले हर एलिमेंट को मैं एक एक ऐड करता जाता हूं, है ना। सबसे बेसिक से हम एग्जांपल लेकर देखते हैं ताकि हमारे कुछ ऑप्शंस कट जाएं और हम क्वेश्चन को कर सकें। अब पूछता क्या है, यानी कि इट आई कैन जस्ट रिप्रेजेंट इट बाय एन नेचुरल नंबर। आपके पास में वो कह रहा है कि फर्स्ट सीरीज इज डाइवर्जेंट, इट विल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 1/n² ना, सारे नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। अभी डाइवर्ज होती है कन्वर्ज होती है, तो कन्वर्ज करती है, हमको पता है, तो इसको ऑप्शन को हम एकदम क्यों कर देंगे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड। अब देखिए सीक्वेंस है 1 2 3 4, मैंने काउंटर एग्जांपल लिया ना, तो क्या ये बाउंडेड है, बाउंडेड नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा कह रहा था सीरीज 1/n², मतलब n² ये कन्वर्ज करती है। अब क्योंकि देखिए मैं काउंटर एग्जांपल ले रहा हूं तो मैं इसको सही नहीं कर सकता। काउंटर एग्जांपल की हेल्प से हम लोग सिर्फ ऑप्शन को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो इसको भी रुक जाइए, इससे सही हो सकता है, कंफर्म नहीं है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, वो कह रहा है 1/an कन्वर्जिस। तो an क्या था मेरा, n वाली सीरीज मैंने ली थी ना, तो 1/n। अब बताइए कन्वर्ज करता है कि डाइवर्ज करता है, ये हमको पता है डाइवर्ज करता है हमेशा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब एग्जाम्पल लेने की हेल्प से क्या हो, मेरे 3 ऑप्शंस गलत हो गए, विच टेल्स मी कि भाई कोई तो सही होगा, इसलिए मेरा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता है। तो एग्जाम्पल की हेल्प से आप ऑप्शंस को कैंसिल आउट कर सकते हैं। आगे चलिए, देखिए दिसंबर 2017 में एक और क्वेश्चन, अब ये पार्ट सी में है, मजेदार क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कन्वर्जेंट, सोचिए जरा थोड़ा सा इसके बारे में, बहुत आसान है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं n²/2n, इसको हम लिख सकते हैं 2n², ये तो है ही 1/n log n, और सेम यहाँ पर है 1/n, वो तो एज इट इज है, उसको चेंज नहीं करना। अब देखिए आपने प्रीवियस वाले वीडियोस देखे होंगे, तो ये आप ऑप्शन 1 सेकंड में बता देंगे इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। हमको पता है कि जो 2n की वैल्यू होती है वो बहुत तेजी से चेंज होती है इस फॉर्म के कंपैरिजन में। n की पावर n पॉलिनोमियल की, आपके कुछ भी n की पावर समथिंग आप रखोगे, n² ही लगते हैं ना पर्टिकुलर केस में, बहुत तेजी से चेंज होती है, इसलिए वो जो सीक्वेंस होता है वो भी कन्वर्ज करता है, और उसकी जब आप लोग सीरीज में कन्वर्ट करेंगे तो वो भी डाइवर्ज होगी। आप सीधा सीधा ऑप्शन देखते ही, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी, आप कह देंगे कि ये डाइवर्ज है, और आप देखते ही कहेंगे कि ये कन्वर्ज है। तो पहला ऑप्शन सही, दूसरा गलत, लेकिन हमको सारे चेक करने पड़ेंगे। अगर आपने इसे जस्ट पहले वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होना चाहिए 1/n log n की पावर p, ये कन्वर्ज करता है p इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये अपने सीधा सीधा मैंने आपको रूल बताया था कि ये रूल काम करता है। आप ये रूल जानते हैं तो आप देखते ही थर्ड ऑप्शन कैंसिल कर देंगे कि ये तो डाइवर्ज है भैया, है ना, क्योंकि p की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं। सेम रूल यहां पर काम करता है हमारे फोर्थ ऑप्शन में भी, क्योंकि यहां पर भी सेम चीज वही हो रही है। इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो कैसे हो जाएगा, आपके पास मैं लिख देता हूं 1/n log, मैंने एलसीएम लिया n+1/n, इसको आप लिखेंगे 1/n log n+1 माइनस n log n। अब ये भी दोनों में क्या है, सेम फॉर्म के हैं, लेकिन p की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं है, तो ये दोनों भाई भी डाइवर्ज हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना था 1% भी। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखी है पिछली 2 या 3 जो सीरीज ऑफ रियल नंबर से 2 वीडियो है मेरे ख्याल से बस, तो आप इस क्वेश्चन को देखो, पार्ट सी का 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको आप देखते ही टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। चलिए जैसे हम बढ़ गए, अब हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर 2017 में, तो मतलब इन्होंने सीरीज ऑफ रियल नंबर को ठूस ठूस के कर दिया। और पढ़ो और पढ़ो। अभी अगला क्वेश्चन है इवेल्युएट दिस दिस दिस, आपके पास लिमिट है, इसको इवेल्युएट करने कह रहे हैं। आप एक बार इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हम लोग पॉज करके वीडियो को, और है ना 30-40 सेकंड आप लीजिए, ट्राई कीजिए, इसको होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग इसको ट्राई करेंगे। देखिए असल में इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्ट ट्रिक है, उसका आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप इसको बड़ी आसानी से कर पाएंगे। देखिए क्या ट्रिक क्या है, ट्रिक कुछ ऐसी है कि अगर आपके पास में ये चीज दी हुई है k = 0 to n, तो ये जो क्या है इक्विवेलेंट हो जाता है 0 to 1 f ऑफ जो है x dx।
अब ये अगर ट्रिक आप जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन को करने में 10 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करिए। यहाँ से आपको दिख रहा है नीचे से एन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास में बन जाएगा एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n के इक्वल्स टू 0 to n 1/k/n का होल स्क्वायर प्लस 1। अभी इस फॉर्मूला को जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 to 1 और f ऑफ x बन जाता है k/n की जगह तो 1/x² प्लस 1। अब इसका इंटीग्रेशन आपने छोटी क्लास में 12th क्लास में पढ़ा होगा, तो ये होता है tan इनवर्स x। 0 to 1 की लिमिट है, वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। वैल्यू पुट करेंगे π/4 माइनस 0, आपको वैल्यू आ जाएगी π/4, जो ऑप्शन है आपका 4। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं कि ट्रिक आती है हम इसको बड़ी आसानी से कर लेंगे, नहीं आती है तो थोड़ा और मेथड है, थोड़े लॉन्ग मेथड हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब नेक्स्ट ईयर पर आ गए 2018 में जून में क्वेश्चन आया पार्ट बी का। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आपके पास उन्होंने दो सीक्वेंस दिए एन और बी एन, दोनों में क्या है मोनोटोन सीक्वेंस है। ठीक है, बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, है ना, ऑफ रियल नंबर्स एंड दिस इज कन्वर्जेंट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आप किसके बारे में मतलब उनके अलग अलग बारे में कैसे कह सकते हैं कि अगर दो सीक्वेंस का प्रोडक्ट का जो सीरीज बनी है ऐसे अलग अलग, वो अगर कन्वर्ज कर रही है तो उन दोनों अलग अलग के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अगेन इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं बेसिक से, और फिर उनकी हेल्प से थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे भाई काम करेगा कि नहीं करेगा। करना क्या क्या है, सीरीज कन्वर्जेंस चेक करना है, एटलीस्ट वन कन्वर्जेंट है ये देखना है, क्या बाउंडेड है, क्या एटलीस्ट वन बाउंडेड है, हमको ये देखना है। ठीक है, अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में आया कि ए एन की जगह मैं जो है एन ले लेता हूं। ठीक है, और बी एन की जगह ले लेता हूं 1/n²। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे पता था देखो इसमें से ये तो डाइवर्ज है, ये कन्वर्ज है, और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ मजेदार चीज देगा मुझे। क्या देगा, n इंटू 1/n², यानी कि 1/n देगा मुझे, और जो कि डाइवर्ज करता है, इसको मैं यूज करने वाला हूँ। जो कन्वर्ज कर रहा है ना, तो ऐसा करते हैं कि कन्वर्ज करवाना है ना, तो इधर मैं क्यूब ले लेता हूँ, ये लीजिए। ठीक है, उधर लिया मैंने n और इधर मैंने ले लिया 1/n³। अब इसका जो प्रोडक्ट है an वो आपका कन्वर्ज कर रहा है, तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि जो पहली सीरीज है वो भी कन्वर्जेंट होगी, दूसरी सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। अब ये वाली तो कन्वर्जेंट है bn, लेकिन an कन्वर्जेंट नहीं है, तो पहला ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। आगे कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ देम इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट होनी चाहिए क्या। अब यहां लग तो रहा है इससे, लेकिन हम जब भी एग्जांपल लेते हैं तो हम सिर्फ कैंसिल करते हैं, ऑप्शन को सही नहीं कर सकते, सही हो भी सकता है गलत भी हो सकता है। अगला देखते हैं, ए एन इज बाउंडेड एंड बी एन इज बाउंडेड। अभी बी एन तो बाउंडेड लग रहा है पर ए एन तो बाउंडेड नहीं होने वाला ना, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब सेकंड और फोर्थ के लिए हमको एक और कोई एग्जांपल लेना पड़ेगा। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ए एन को भी मैं 1/n ले रहा हूं डाइवर्जेंट, बी एन को भी मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं एन ले रहा हूं। जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो मेरे पास आएगा 1/n², कन्वर्जेंट है तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन बोथ ऑफ देम आर डाइवर्जेंट ना। तो अब आप देखिए सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, एटलीस्ट वन ऑफ ए एन एंड बी एन इज कन्वर्जेंट, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल ऐसा दिया जहां पर ए एन बी एन दोनों डाइवर्जेंट है और उनका प्रोडक्ट कन्वर्जेंट हो रहा है, तो मैंने ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट कर दिया। एग्जाम्पल से क्या हुआ, मैंने 3 ऑप्शन कैंसिल आउट कर दिए, तो चौथा ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो गया, और मैंने फटैक से टिक मारा और मैं फटैक से आगे बढ़ जाता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डिफरेंस ऑफ log 2 माइनस दिस इज लेस देन ग्रेटर देन ये। ठीक है, अब आप एक बार थोड़ा सा आइडिया दीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से चेक कीजिए क्या ऑप्शन हो सकता है, और फिर वीडियो आगे देखिएगा। देखिए अब यहाँ पर भी इन्होंने एक छोटी सी चीज़ यूज़ किया है। असल में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि log 2 इक्वल होता है n इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट n 1/n², जो आपको यहाँ पर दिया। अगर ये आपको पता होगी बात पहले से तो मज़ा आ जाएगा। इनको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, जितने भी पॉइंट्स हम लोग सभी वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं। कुछ पॉइंट्स तो पीडीएफ फॉर्म में रहते हैं, नोट्स में रहते हैं, कुछ हम क्वेश्चन करते हुए अलग अलग से पॉइंट फैक्ट्स इंट्रोड्यूस करते हैं, उनको भी आप एक जगह नोट डाउन करेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी देखिए इसमें log 2 की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर है 1 to इन्फिनिटी, यहाँ पर 1 से 100 तक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको log 2 माइनस, मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ कि n इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी 1/n 2 to the power n
और उसमें से माइनस कर दिया मैंने 101 से इनफाइनाइट तक वाले जो है, ठीक है, तो मेरे पास 100 वाले रह जाएंगे। अब इसको जब सिंप्लीफाई किया, मैं इसको इधर कर ले रहा हूँ, log 2 माइनस 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n टू द पावर n। अभी देखो दोनों सेम चीज है ना, प्लस 1 अपॉन 101 101 का शगुन से 1 अपॉन n टू द पावर n। ओके, इधर वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, आपके पास सिर्फ ये रहेगा जिसको आपको सोल्व करना है। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो मेरे पास किस तरह की टर्म्स आएंगी, देखिए जरा, वैल्यूज पुट करता हूँ। 1 अपॉन 101 2 टू द पावर 101 प्लस 1 अपॉन 102 2 टू द पावर 102 प्लस 1 अपॉन 103 2 टू द पावर 103 प्लस 1 अपॉन 4 104 इंटू 2 टू द पावर 104 एंड सो, ठीक है, ये ऐसा कुछ चलेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको ऐसी ऐसी कुछ टर्म्स दिख रही होंगी ना, ये टर्म है लेस देन और ग्रेटर देन, ठीक है। अभी पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो इस चीज से लेस देन होगा, या इस चीज से ग्रेटर देन होगा, या चीज के इक्वल होगा ना, आपके पास एक नंबर दिया है। अब ये जो टर्म दी है इसके इक्वल ये हो नहीं सकता है कि नहीं हो सकता, देखिए ट्राई कीजिए, इससे ग्रेटर देन इक्वल होने की संभावनाएं कम है ना, क्योंकि बहुत बड़ी टर्म है, ऐड होती जा रही है, तो ये तो इससे लेस देन होगा या ग्रेटर देन। इन ऑप्शन की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, मैं बस ये कह रहा हूँ 0 और 1 की, है ना। इनको थोड़ा सा चेक करेंगे। करना क्या है मुझे आप देखिए, इसमें से 101 लाना है डिनोमिनेटर में और पावर में लाना है 100। कैसे पॉसिबल है? क्या ये जो चीज है मैं इन सबके डिनोमिनेटर में 101 कर दूं? अगर किसी भी चीज का डिनोमिनेटर, देखिए इन सबका डिनोमिनेटर बड़ा है ना, 103 104, मैं किसी चीज का डिनोमिनेटर कम करूंगा तो वो चीज बड़ी हो जाएगी ना। तो ये जो सम है टोटल ये सब बड़े होंगे किससे? 101। और यहां पर मैंने क्या किया, सबका बस ये चेंज कर दिया जो नंबर था, बाकी पावर्स एज इट इज रखी मैंने। अब क्योंकि मैंने सबका डिनोमिनेटर छोटा कर दिया है तो जो सबकी वैल्यू है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी ना। मैंने ये उल्टा साइन लगा दिया है, ये आएगा इधर पे लेस देन का साइन, है ना, ऐसे। तो ठीक है, और एंड सो ऑन। अगली लाइन में मैं क्या करूंगा, मैं 1 अपॉन 1 और 2 की पावर 100 कॉमन ले लूंगा, मेरे पास क्या बचेगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 2 टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर 3 एंड सो ऑन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इसका, जब आप सम करेंगे तो आपके पास में 101 कॉमन लिया मैंने, एक्चुअली 101 कॉमन लिया, और आपके पास में यहाँ से क्या रहेगा, दोबारा लिखता हूँ 1 मिनट में, मैंने फर्स्ट टर्म पूरी कॉमन ले ली, तो मेरे पास में रहेगा 101 2 टू द पावर 101, आपके पास में रहेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर एंड सो ऑन। वैल्यू जब इसको आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2, और इसको सिंप्लीफाई करने पाएगा 101 और 2 की पावर 100। ये सारी वैल्यूज जो है ये देखिए स्मॉलर का सिंबल था ना एक बार यूज किया, तो जो पूरा सम है सीरीज का वो इस टर्म से छोटा होगा, मींस लेस देन, इसलिए आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आगे देखिए 2018 में ही पार्ट बी का देखिए क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में आ रहे हैं सीरीज ऑफ रियल नंबर से, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए, है ना। अगला क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। लेट एक्स बी अ रियल नंबर, आपके पास एक रियल नंबर की बात हो रही है जहां पर ये चीज दी है आपको लेस देन 1, या फिर इसको मैं कह सकता हूँ कि -1 से एस, ये चीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, गलत कौन सा, ये हमको बताना है। आप 1 मिनट लीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए समझिए और खुद ट्राई कीजिए, फिर आप वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए अब ऑप्शन 1 देखिए कि आपके पास x की वैल्यू एक रेशनल नंबर है, तो आपके पास जब आपने उनको ऐसे ऐड करना है x की पावर 0 x की पावर 1 x की पावर 2 x की पावर 3, तो ये जो सम आएगा ये भी आपके पास में एक रेशनल नंबर ही आएगा। फिर देखिए आप सारे रेशनल नंबर्स को ऐसे ऐड करेंगे तो आपके पास एंड में क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा ना, तो ये ट्रू हो गई। लेकिन हमको बतानी कौन सी, हमको फॉल्स बतानी है, ध्यान रखिएगा, हमको फॉल्स बताना क्या है इसमें। अगला देखिए, अगर आपके पास इन सब का सम जो है, इन इनफाइनाइट टर्म्स का सम रेशनल है, तो जो x है वो भी रेशनल हो। देखिए अगर फाइनाइट नंबर है और उनका सम रेशनल आ रहा है तो जरूरी नहीं वो हर एक नंबर उसमें से रेशनल हो, लेकिन यहाँ पर x की पावर m है ना, इस टर्म के नंबर से, तो डेफिनेटली x भी हमेशा एक रेशनल नंबर ही होगा, तो ये भी ट्रू है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं, हमें फॉल्स चाहिए। थर्ड ऑप्शन देखिए कि अगर x एक इरेशनल नंबर है तो ये जो फॉर्म है ये भी हमेशा इरेशनल होगी। किस फॉर्म का होगा, इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, होगा पहले तो 0 आ जाएगा, फिर दूसरा आएगा 1 प्लस एक्स की पावर 0 प्लस 2 प्लस एक्स की पावर 1,
प्लस 3x⁴ प्लस 4x⁴। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर सारे x इरेशनल है क्या ये सम भी इरेशनल होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये एक रेशनल सम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, हम कंफर्म नहीं है, इसीलिए ये हमेशा ट्रू नहीं है, है ना, कंपल्शन नहीं है, इसलिए ये आपके पास में होगा फॉल्स। अब आप चाहें तो इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं ना, क्योंकि आपको ऑप्शन बी है, एक करेक्ट मिल गया, तो आप आगे बढ़ने की मेहनत नहीं करेंगे, आप आगे इसको छोड़ के आगे चले जाएंगे। लेकिन फोर्थ ऑप्शन देखेंगे x⁴m/n, हाँ ये आपके पास में कोई रेशनल नंबर है तो ये रियल नंबर्स में कन्वर्ज करेगी, इस तरह की टर्म है ना, तो ये आपके पास में ट्रू हो जाएगा, तो इसलिए इसको ट्रू कर देंगे। अगेन आपका ऑप्शन थर्ड जो है गलत है। आगे देखिए है 2018 में एक और सवाल आया था, दिसंबर में आया था ये, और ये पार्ट सी का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन पढ़िए एक बार। लेट UN दिस सीक्वेंस है, बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। क्या कंडीशन है कि UN की जो भी ये टर्म्स है ना, ये ग्रेटर देन 0। अब देखिए कितने अच्छे तरीके से उन्होंने कहा है कि -1n UN इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। व्हाट इट मींस, इसका मतलब UN की एक टर्म पॉजिटिव है, एक टर्म नेगेटिव है, एक टर्म पॉजिटिव है UN की, तभी तो जब आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस से शुरू होगा ना, ऐसे, तभी तो जब आप उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे अल्टरनेट टर्म्स को, तब सारी पॉजिटिव है। इसका मतलब इन रियलिटी अल्टरनेट टर्म्स नेगेटिव है। कितने अच्छे तरीके से उन्होंने बात कही है। दूसरी कंडीशन है UN+1 इज लेस देन UN/2, यानी कि जो मोड है उसका वो अपनी पिछली टर्म का आधे से कम है और भी छोटा करना है। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 13 से n, जब पोजीशन 13th पोजीशन से जब आगे चलेंगे तो आपको उसमें देखने को मिलेगा, आपको बताना है कि कौन सा सही है। पार्ट सी का क्वेश्चन है, ऑप्शन मोर देन 1 करेक्ट हो सकते हैं, यानी कि ज्यादा नंबर के लिए ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा और ऑप्शन को ध्यान से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट देखते हैं, UN डज नॉट कन्वर्जेस इन R। जरूरी नहीं है भैया, UN तो कन्वर्ज कर सकता है ना, ऐसा कंफर्म नहीं है हमारे पास में। अब मैं ऐसा कह दूं कि आपके पास सारी टर्म 0 ले लूं मैं, ठीक है, ये ले लिया मैंने UN, तो अब क्या होगा, आप देखिए सारी टर्म जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगी, और 13th के बाद के सारी टर्म, अगली टर्म पिछली टर्म के आधे से कम होगी। 0 है तो आधे से कम क्या, 0 से कम ही रहेगा सब कुछ ना, तो बोले वो कन्वर्ज हो जाएगा, तो ये जरूरी नहीं है, ये गलत हो गया। अब क्या जरूरी है कन्वर्ज करे 0 पे? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, आप और कोई भी नंबर लेंगे तो वहां पर भी कन्वर्ज कर सकता है, हमेशा नहीं करेगा, पर तो जरूरी भी नहीं है कि 0 पर कन्वर्ज करे, भी गलत हो गया। अब वो कह रहा है कि UN कन्वर्जेस टू नॉन जीरो रियल नंबर। हाँ ये जरूरी है कि नॉन जीरो रियल नंबर पर आपका कन्वर्ज करेगा, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा था, अगर मैं 0 0 लूंगा तो देखिए इसका आधा होगा 0/2 यानी कि 0। नेक्स्ट टर्म शुड बी लेस देन दिस, है ना, इससे छोटी होनी चाहिए। अब 0 से छोटा नेगेटिव होना चाहिए, वो पॉजिटिव नहीं, तो ये वाला मैं पॉसिबल नहीं, तो ये वाली कंडीशन में नहीं ले सकता। आप जब भी सीक्वेंस, ऐसा कोई भी सीक्वेंस बनाएंगे तो वो आपके पास में एक हमेशा नॉन जीरो रियल नंबर पर ही कन्वर्ज करेगा, इसलिए पार्ट सी करेक्ट हो गया। लेकिन क्योंकि है ना ऑप्शन सी करेक्ट हुआ हमें, लेकिन आगे भी चेक करना पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं UN-1 इज लेस देन UN। अब देखो इसको बदल कर लिखा है, उसका मतलब क्या है एक्चुअली, 2 × UN-1 इज लेस देन UN, और मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 × UN इज लेस देन n+1। यानी कि अब क्या हुआ, एक कंडीशन मैंने सेटिस्फाई की है कि जो नेक्स्ट टर्म है वो पहली टर्म के डबल से भी ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए। लेकिन किस एरिया में होना है, ये सिर्फ 2 to 13 के एरिया में होना है। 2 से 13 तक वो बढ़ता चला जाएगा, और फिर 13 के बाद वाली तो कंडीशन यही है कि सीक्वेंस कम होता चला जाए ना, आधे से भी कम, आधे से कम। तो उस केस में UN जो है, जो आपका आंसर है, वो एक नेगेटिव रियल नंबर होगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि पहले आपकी वैल्यूज बढ़ रही हैं, 13 तक आपकी वैल्यूज बढ़ती चली जाएंगी UN की, लेकिन उसके बाद में आपकी वैल्यूज कम होनी चली जाएंगी, छोटे छोटे छोटे, तो वो एक टाइम आएगा आपका 0 से भी नीचे चला जाएगा, तो इसलिए आपका ऑप्शन फोर्थ भी सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, आपके पास में 2019 का आया था पार्ट बी का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कंसीडर अ सीक्वेंस AN जिसमें AN आपको ऐसे कुछ दिया है और BN क्या है, उन सब का पार्शियल सम आप एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। और देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अब इनमें से कौन सा ट्रू, आप एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए, फिर हम इसको आगे करते हैं। देखिए इसमें हम थोड़ा सा BN को स्ट्रक्चर करके देखते हैं कैसा होगा। BN की ये फॉर्म है तो कैसे एक्सपेंड होंगी चीजें आपके पास, ठीक है।
आपके पास में बी एन क्या आएगा, उन सबका आपको सम करना है ना, तो पहले माइनस एन की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो 1/2 -1, फिर 2 रखेंगे तो आपके पास में प्लस 1/2 -1/2, फिर एन की वैल्यू आप 3 रखेंगे तो आपके पास में आएगा 1 माइनस में आएगा, पहली तो बात -1/2 -1/3, फिर प्लस 1/2 -1/4, फिर माइनस 1/2 -1/5, ऐसे आपका सीक्वेंस चलता रहेगा। ठीक है, अब इसमें आपके 1/2 तो देखिए कैंसिल होते चले जाएंगे ना, ये इससे, ये वाला इससे, ऐसे आपके 1/2 कैंसिल होते चले जाएंगे। उसके बाद में आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो किस तरह की होंगी यहाँ पर, अब देखिए आपके पास जो बी एन की वैल्यूज आएंगी, देखिए एक पेयर्स में कैंसिल हो रही है ना चीजें, तो इवन नंबर होने पर अलग वैल्यू आएगी, ओड नंबर होने पर अलग वैल्यू आएगी। जब आपके पास इवन टर्म्स का आप सम करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा, -1/2 +1/3 -1/4, ऐसे अल्टरनेट साइन के साथ, है ना, ऐसे करके आता रहेगा 1/n तक आपकी कहानी चलेगी, जहां तक भी आप n की बात कर रहे हैं, कब हो रहा है, इवन में। ओड में क्या होगा, ये सब चीजें तो एज इट इज रहेंगी, आपके साथ एक -1/2 और लग जाएगा ओड के अंदर, है ना, एक एक्स्ट्रा टर्म रहेगी, क्योंकि पेयर्स में कैंसिल हो रही है चीजें। अब इस केस में जब आप इनका सम करने की कोशिश करेंगे, देखिए ये किसकी वैल्यू होती है आपके पास में, ये होती है आपके पास में log 2 की वैल्यू। अब log 2 की वैल्यू कैसी होती है, log 2 की वैल्यू अगर आपको अंदाजा होगा 0.6 के करीब होते हैं, 0.69 0.7 के आसपास होती है इसकी वैल्यू, है ना, ऐसा कुछ। अब 0.7 है, इसका मतलब जो है बी एन की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो, है ना, मैं ऐसे कह सकता हूँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0.7 के आसपास होगी, यानी कि विच इज ग्रेटर देन 1/2। अब यही बात आपकी इन्होंने इस ऑप्शन में कही कि जो सुप्रीमम है वो 1/2 से बड़ा होगा कहीं ना कहीं पर, तो हाँ सब सीक्वेंस उसका बढ़ा जा रहा है एक 1/2 से बड़ा, तो यानी कि उसका सुप्रीमम भी बड़ा होगा 1/2 से, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन 2 हो जाएगा, है ना। बाकी ऑप्शन जो आपके नेगेटिव हो जाएंगे, वो ऑप्शन आपको एक ठीक मिल गया, क्योंकि पार्ट बी का है तो फायदा क्या है, हमको पता है सिर्फ एक ऑप्शन सही रहेगा, बाकी चीजें गलत हो जाएंगी। ठीक है, अगला देखिए 2019 का ही क्वेश्चन है ये, पार्ट बी का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब इसमें क्या होगा, देखिए ये जो है ये एक अल्टरनेट सीरीज है ना, -1 +1/2, ये हमेशा कन्वर्ज करती है, हमको पता है, तो ऑप्शन गलत हो गया। अब ये वाली 1/n है, ये डाइवर्ज करेगी, हमको पता है, ऑब्वियस चीज है, ऑप्शन बिल्कुल आसान थे। अब इन दोनों ऑप्शंस में देखिए आपके ये वाला ये कन्वर्ज करेगी कि डाइवर्ज करेगी, यहाँ पर डबल समेशन है, तो जब आप पहले समेशन के साथ करेंगे, किसी एक समेशन के साथ इसको वैल्यूज को आप पुट करके देखेंगे, n की वैल्यू 1 2 3 4, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, m की वैल्यू इनफाइनाइट। मैंने पहले वाले जब समेशन को उसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास में कन्वर्जेंट सीरीज आएगी, ठीक है, लेकिन जब आप उसको यहाँ पर आपके पास एक कन्वर्जेंट सीरीज आएगी, क्योंकि n की पावर 2 कुछ है आपके पास, लेकिन जब इस कन्वर्जेंट सीरीज की जो वैल्यू है आप उसको जब ऐड करेंगे, इस समीशन को ओपन करेंगे, तो दिस वैल्यू प्लस वैल्यू प्लस वैल्यू प्लस वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू इनफाइनाइट मेनी टाइम्स चली जाएगी, जिसकी वजह से ये डाइवर्ज हो जाता है, तो आपके पास में पार्ट 4 सही हो जाएगा और पार्ट 3 गलत हो जाएगा, ऐसा। आगे देखिए, ये आपके पास में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है, इसको आप एक बार क्वेश्चन को देखिए और खुद ट्राई कीजिए, फिर हम लोग इसको आगे करते हैं। देखिए इसकी nth टर्म ये है और आपको सीरीज का समेशन करना है ना, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम ले लेंगे 2 की पावर n 3 की पावर n, मेरे पास में बचेगा 1 + 1/2। इसको मेरे पास में जब आप एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो मेरे पास में कुछ ऐसा आएगा 1/2 की पावर n+1 और 3 की पावर n-1, है ना, 3/2 आएगा क्योंकि ब्रैकेट से सोल्व करके। अब इधर से इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, अब देखिए एक तो इसमें क्या करिए आप, जो है 1/2 स्क्वायर मेरे पास एक अलग आ गए भाई साहब, इनको मैंने साइड में रखा, 1/2 × 3 की पावर n-1 हो गया ना, ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई, सीधी सी बात है, 1/2 स्क्वायर, क्या फॉर्मूला था ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का, a/1 - r, यहाँ पे रखेंगे तो a तो 1 है, /1 - r यानी कि 1/1/6, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3/10, ऑप्शन डी आप ये सेकंड सही है, बाकी सब गलत हो जाएंगे, आसान सा क्वेश्चन था। आगे देखिए ये ऑप्शन है n इज अ फिक्स्ड नेचुरल नंबर, तो देन दिस सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ये देखिए क्या है, फिक्स्ड नंबर कौन से होते हैं, यानी कि जहां पर वो
है ना, एक नंबर दे दिया, उस फिक्स है। अब आपको उससे आगे चलना है, उससे सारे बड़े नंबर्स के लिए सीरीज कैसी होगी, इसको आप एक बार खुद बताइए, कौन सा अंदाजा लगाइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे। देखिए सीधी सी बात है, हमारे पास में ये -1 की पावर n/n, ये सीरीज जो है ये कन्वर्ज करती है, सीधी सी बात है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, है ना। सेम सीरीज की भी तो बात वही कर रहा है, फिक्स नेचुरल नंबर है ना, मैंने उसको 1 मान लिया, 1 के बाद से करते चले जाओ। जो कन्वर्जेंट सीरीज है उसके तो बाद की टर्म्स को भी जोड़ोगे तो कन्वर्ज ही रहेगी ना, इसलिए सीधा सा ऑप्शन ऑप्शन 4 सही है, और बाकी सब ऑप्शन गलत हो जाते हैं इसमें। कैसा, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी कॉमन सेंस है, तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं, पार्ट सी का क्वेश्चन। देखिए एक ही हमारे पास में ये क्वेश्चन आ गया है, ये कह रहे हैं n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इज एन इंटीजर देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मैं आपको कहता हूँ कि ये इसको हम n इक्वल्स टू 5 लेके सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, 1 to 5 1/n, और ये 1 प्लस log 5, सबको ऐसे ही कर लेते हैं। देखिए इसमें से कौन सा काम करेगा, है ना। यहाँ पर भी यहाँ लेस देन इक्वल टू है, यहाँ पर लेस देन 1 प्लस 1/5 है, और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू log 5 है, ये 1/5 नहीं है भाई साहब, दिस इज log 5, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास में ग्रेटर देन इक्वल टू log 5 है। इसमें से कौन से करेंगे, एक बार ट्राई कीजिए आप, और फिर मुझे बताइए कौन सा है, फिर हम इसको क्वेश्चन को आगे करते हैं। देखिए ये हमारे पास चीज़ क्या होती है, जो ये है n इक्वल्स टू 1/n, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये हमारे पास में log n और log 1 प्लस log n के बीच में लाई करती होती है हमेशा। तो अगर आपको ये वाली ट्रिक पता है, छोटी सी ट्रिक पता है, तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से करेंगे। देखिए कौन सा सही होगा, पहला सही हो गया, सेकंड सही हो गया, थर्ड गलत हो गया, फोर्थ सही हो गया। अगर ये आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर देंगे, इसको भी कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत आसान सी चीज़ थी, ठीक है। अब इतना हो गया, आपको हम सीरीज ऑफ रियल नंबर्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे 2011 से 2019 तक के हम लोगों ने अभी कवर कर लिए हैं। तो अब बाकी के हम लोग बाद में लाते रहेंगे वीडियोस। तो रियल एनालिसिस की पूरी प्लेलिस्ट है, ऐसे ही आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कुछ भी सजेशंस हों, वीडियो कैसी लगती है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हम चीज़ें इंप्रूव कर सकें और आपको और अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टाटा।